हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ज़हीन। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं कि कल के दिन पे, वेडनेसडे के दिन पे हम लोग किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। चलिए चल के समझ लेते हैं कि मार्केट किस लेवल पे खड़ा हुआ है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट बाइंग के लिए है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट सेलिंग के लिए है। अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और कल बढ़िया ट्रेड करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करने वाला हूँ, उसके बाद मैं निफ्टी की बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है गाइज। आज के दिन का अगर आप लोग प्राइस एक्शन देखोगे तो बहुत कोई शानदार प्राइस एक्शन मार्केट ने नहीं किया है। कहीं फ्लैट खुलने के आसपास मार्केट एक रेंज में बन के बस उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज कर दिया। अगर प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देख रखी हैं गाइज मेरी, तो एक चीज़ मैंने बहुत क्लियरली आपको लोगों को बता रखी है कि ये वाला जो लेवल है, ये लेवल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एरिया में, जो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये लेवल 500 के आसपास का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जब तक मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आज के दिन पे अगर आप देखोगे कि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक ओपनिंग दिखाई आपको इस लेवल के आसपास से, लेकिन मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आज भी मार्केट ने इसके आसपास कहीं क्लोजिंग हमें दे दी है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी भी गाइज बहुत अच्छे तरीके से बुलिश है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखोगे गाइज तो सिंपल आपको एक बुल रन देखने को मिलेगा मार्केट में, और अभी भी मार्केट इस लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से आप अलग ही पता लगा सकते हो कि मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? उसके पीछे का एक रीज़न गाइज आप लोग समझो। मार्केट में अगर रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस आता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस नीचे करके बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर आप ये वाला प्राइस एक्शन देखोगे जो करंट टाइम में मार्केट बना रहा है, तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ रहा है, लेकिन जो लो लगाया है मार्केट ने, ये जो हायर लो लगाया है, इसके आसपास मार्केट नहीं आ पा रहा है। इसके ऊपर से मार्केट बाउंस करके फिर रेजिस्टेंस के पास चला जा रहा है। तो कंटिन्यूसली आपको लोगों को अगर जो पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, वो बनता हुआ दिखेगा आपको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, जो कि एक बुलिश पैटर्न है और एक बहुत अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है बुलिश साइड में। बढ़िया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स के चार्ट में कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी एक कंफर्मेशन मुझे मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाना चाहूँगा। इसको मैं इधर साइड रख देता हूँ। देखिए गाइस, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से प्राइस को देखोगे ना, तो मार्केट कुछ इस तरीके का एक पैटर्न भी आप लोगों को बना के दे रहा है। इस पैटर्न का नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये क्या करता है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसमें एक नेकलाइन होती है जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया होता है। तो जब भी वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है गाइस, मार्केट में हमें एक बुल रन देखने के लिए मिलता है। तो करंटली भी मार्केट यही कर रहा है। अब जो आपको ये येलो वाला एरिया जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, ये एक एरिया है रेजिस्टेंस का, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखा है। अब मैं थोड़ा सा जूम इन आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से मैंने ये एरिया ड्रॉ किया है। ये देखो गाइस, इस पॉइंट के आसपास मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था। एक फेक ब्रेकआउट सिचुएशन मार्केट ने क्रिएट करके आप लोगों को दिखाई, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर गया। ठीक है, अब दोबारा मार्केट लौट के उसी एरिया के आसपास आया हुआ है। अब मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट इसके ऊपर निकले। तो कल के दिन पे समझ लेते हैं किस हिसाब से हमें ट्रेडिंग अपना प्लान करना चाहिए। ठीक, तो गाइस एक चीज़ आप लोग समझो कि मार्केट में अभी जो हमारे पास प्रीवियस रन है, वो हमारे पास बुल रन है। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कब होंगी, जब मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं गैप अप खुल जाए। ठीक है, अगर गैप अप मार्केट खुलता है इस लेवल के आसपास, तो आप वेट करो, पहले कोई 5 मिनट का कैंडल आपको बुलिश दिख जाए। ठीक है, उस कैंडल के बनने का वेट करो गाइस। क्यों मैं कह रहा हूँ बनने का वेट करो, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं पे घुसोगे तो ये फिल करने आ सकता है नीचे, और आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं और बड़ा लॉस भी आपको हो सकता है। तो पहले 5 मिनट आप लोग वेट करो बैंक निफ्टी में, ऊपर कहीं पे खुलता है प्राइस तो, और वेट करो दूसरा या फिर कोई भी कैंडल उसके हाई को क्रॉस करे। ठीक है, जिस मोमेंट पे ये बुलिश प्राइस एक्शन बन गया, कोई भी 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे ऊपर सस्टेन हो गया गाइस, उसके बाद जब ये इसका हाई क्रॉस करेगा कोई भी कैंडल, तो प्राइस में आपको एक अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या रीजन इसके पीछे रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है और बहुत तेजी से मार्केट रिबाउंड कर रहा है। क्योंकि अगर मार्केट को गाइस नीचे आना होता तो अभी तक मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन आपको करता हुआ दिख जाता। मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं, और मार्केट को ऊपर लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये मत सोचें कि गैप अप खुल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ सकती है, फिर वो भी आ सकता है। उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है। तो आप 5 मिनट का वेट करो, हाई क्रॉस करे अगला कैंडल या अगले से अगला कैंडल कोई सा भी, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। जो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है गाइज, वो सिंपली जो वो 5 मिनट का कैंडल होगा, सॉरी इसकी लाइन बहुत बड़ी हो गई, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। जो वो 5 मिनट का कैंडल होगा आपका कंफर्मेशन कैंडल, उसके लो का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और हाई के ऊपर जब निकलेगा प्राइस तो आप इसमें बाइंग करोगे। उसके बाद आप कहाँ तक इसमें वेट कर सकते हो वो चीज़ हम देख सकते हैं, कहाँ का आप टारगेट बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो बाइंग के सिनेरियो में, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं चार्ट में, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं चार्ट को, जिससे हमें अच्छे तरीके से दिख जाए लेवल्स, ठीक है गाइस। तो कुछ लेवल्स मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ऑल टाइम हाई का एरिया है, तो यहाँ तक आप वेट कर सकते हो। मार्केट इस लेवल को भी ट्राई करने आ सकता है, या उसके बीच में आपको कोई भी बेयरिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखे। बेयरिश प्राइस एक्शन का मेरा मतलब ये है कि मार्केट सपोज आपका इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जो मार्केट हायर लोज बनाता है, कोई भी हायर लो ब्रेक हो तो यहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हो, या फिर यहाँ पे अपना टारगेट भी इजीली बुक कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो कि ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट आए तो यहाँ पे आप इसमें लेके अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हो। तो गाइस ये बात अब हमने कर ली गैप अप के सिनेरियो में। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं मार्केट को, और गैप डाउन वगैरह का सिनेरियो भी देख लेते हैं। अब देखो गाइस, ये कहानी तो मैंने आपको बता दी। देखो अभी मेरा जो व्यू है मार्केट को लेके थोड़ा सा बुलिश है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका व्यू बेयरिश भी हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका व्यू बुलिश भी हो सकता है। क्योंकि मेरा व्यू इसलिए बुलिश है क्योंकि मैं प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, और प्राइस एक्शन को ही मैं प्रायोरिटी देता हूं, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर मैं यूज़ नहीं करता हूं ट्रेडिंग के लिए। तो गाइज अब एक चीज़ आप फ्लैट के सिनेरियो में समझ लो। देखो प्राइस अगर इस रेंज के आसपास कहीं पर खुलता है और ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो ये जो हाई पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हाई पॉइंट आप अपने चार्ट में देख सकते हो। ये हाई पॉइंट है आपका 43,500 का लेवल, ठीक है। आप इसको अवॉइड करो। ये जो आपको यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट दिख रहा है, इसको आप लोग अवॉइड करो, ठीक है। जो अपना रेजिस्टेंस है वो अपना रेजिस्टेंस है 43,500 का, बढ़िया। आप वेट करो कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करने का, ठीक है। सपोज प्राइस इस लेवल के आसपास खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुल जाता है, यहाँ कहीं पे खुलने के बाद इसको क्रॉस करता है, तो यहाँ पे आप वेट करो उस कैंडल के क्लोज होने का, ठीक है। अगर इसके ऊपर कैंडल की आपको क्लोजिंग मिलती है तो सेम सिनेरियो, अगला कैंडल या उससे अगला कैंडल, कोई सा भी कैंडल इसके हाई को क्रॉस करता है, आप सिंपली इसमें बाय करो। अब बिगनर्स लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ गाइज, आप इसमें कॉल को बाय कर सकते हो, फ्यूचर्स को बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी के, या फिर पुट को सेल कर सकते हो। इतने सिनेरियो आपके लिए बन जाएंगे, ठीक है। अब बिगनर्स के लिए एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा इन द मनी में ट्रेड करो। जैसे इन द मनी में मेरा मतलब ये है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो प्राइस 43,550 का, 550 का, तो आप उसमें जो स्ट्राइक प्राइस लो वो आप लो 43,300 का या 43,400 का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपके डायरेक्शन में बढ़िया तरीके से मोमेंटम आया तब तो आपको पैसा मिलेगा ही, लेकिन अगर सपोज प्राइस हल्के हल्के भी ऊपर गया तो अभी आपका ज़्यादा प्रीमियम मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसका किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर इस टॉपिक के बारे में भी सीखना चाहते हो आप लोग, ग्रीक्स के बारे में या ऑप्शन बाइंग के सिनेरियोस के बारे में, तो वो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा चैनल पे, ठीक है गाइज। अगर सीखने को मिल रहा हो तो सब्सक्राइब करते रहना और लाइक करते हुए भी चलते रहना, उससे थोड़ी बहुत तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि आगे कंटेंट मैं अच्छे से अच्छा बना सकूं, अपने आप को भी इंप्रूव कर सकूं। कुछ गलतियां भी लगती हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा। तो सेलिंग के सिनेरियो में गाइज मेरे पास एक ये लेवल मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है 43,200 के आसपास वाला। इस पे भी मैं एक एरिया आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए लेवल्स की। क्यों ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गाइज? उसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है कि मार्केट आज नीचे आ रहा था, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और मार्केट को फिर रेजिस्टेंस के आसपास ले जाके खड़ा कर दिया। तो अब ये एरिया मेरे पास अभी कल के सिनेरियो के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर प्राइस कहीं पे भी यहाँ पे खुल के नीचे निकलता है इसके, ठीक है, तो मैं 15 मिनट का चार्ट देखना प्रेफर करूंगा गाइज। अब एक चीज़ आप लोग समझो कि बाइंग में मैं इतना इंटरेस्टेड था कि मैं कुछ देखना प्रेफर नहीं कर रहा था, सिर्फ एक 5 मिनट के कैंडल के ऊपर निकलेगा तो मैं ट्रेड करने वाला था। लेकिन अब इस सिनेरियो में मैं इतना अग्रेसिवली ट्रेड क्यों नहीं करूंगा? उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट दौड़ता हुआ ऊपर आ रहा है, ठीक है। मार्केट में अगर आप ट्रेंड देखोगे पिछले कुछ दिनों को कंबाइन करके, तो एक बुलिश ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक बुलिश ट्रेंड आपको सिंपली इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट में जाके ट्रेड करूंगा, ट्रेंड के अगेंस्ट जाके मैं ट्रेड करूंगा, तो इसलिए मैं फुल क्वांटिटी में पहली बात तो ट्रेड नहीं करूंगा। अगर सपोज आप 10 लॉट में काम करते हो तो यहाँ पे आप अपने लॉट 5 कर दो। जो लोग 5 लॉट में काम करते हैं वो अपने लॉट 2 कर दें, 2 वाले अपने लॉट 1 कर दें, और 1 वाले ट्रेड करें ही ना, इसको छोड़ के चलें तो ज़्यादा उनके लिए बेटर रहेगा। या छोटा मोटा स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेड प्लान कर लें, ठीक है।
तो अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई गाइस कि यहाँ पे डाउन साइड अगर मार्केट आता है तो मैं इतना अग्रेसिव होकर ट्रेड क्यों नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब सपोज 15 मिनट का कोई भी कैंडल, अब इसमें आप लोग ध्यान करना, ऊपर वाला जो सिनेरियो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने 5 मिनट का कैंडल आपको बताया था, क्लोजिंग करने का वेट करना और अब उसके ऊपर निकलेगा तो आपको बाय करना। अब इस सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइस आपको 15 मिनट का वेट करना है, 15 मिनट का आपको वेट करना है। कोई भी 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है, तो उस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होगा वैसे आपको इसमें शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को। ठीक है, अब शॉर्ट करने के सिनेरियो में बिगनर्स के लिए मैं ये बात बताना चाहूंगा, आप फ्यूचर्स को सेल कर सकते हो बैंक निफ्टी के, पुट को बाय कर सकते हो या फिर कॉल को सेल कर सकते हो। ये 3 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। ठीक है गाइस, तो अब मैं इस वाली ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं और थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, देखो गाइस, अब एक बात, सिनेरियो बहुत अच्छा बन सकता है कल के दिन पे। अब आप लोग एक बात ध्यान से देखो, ट्रेंड अप है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब इस ट्रेंड में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाइंग साइड अपनी पोजीशंस क्रिएट कर रखी होंगी। ठीक है, तो उन सबका प्रॉफिट मार्केट में इस टाइम पे होता होगा। तो अब मार्केट में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं गाइस जो इन चीज़ों को मिस करते हुए चलते हैं और वेट करते हैं कि हमें थोड़ा सा नीचे का प्राइस मिले तो यहाँ पे इस साइड में हम बाइंग पोजीशन एक क्रिएट करें। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी हो सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बाइंग सेलिंग पे ही काम कर रहा है और एक साइकोलॉजिकल वे में ही काम कर रहा है। तो जितने लोग भी ये ट्रेंड मिस करते हुए चले होंगे वो इसका वेट कर रहे हैं कि हमें थोड़ा सा प्राइस नीचे मिले तो यहाँ पे हम एक बाइंग पोजीशन क्रिएट करें, और ये लोग काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं। तो अगर प्राइस मुझे बड़ा गैप डाउन दिख जाता है गाइज, ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझना कि ट्रेंड अप है हमारा, ठीक है, ट्रेंड अप है और मुझे यहाँ का नीचे का प्राइस मिल रहा है। ठीक, जैसे ही कैंडल ने स्टार्ट करेगा बढ़ना ऊपर साइड को, आप इसमें पोजीशन अपनी बना लोगे। आपको कुछ भी वेट नहीं करना, कितने बजे का भी आपको वेट नहीं करना, कुछ भी वेट नहीं करना। जैसे ही कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो, हाँ, आपको बस ये देखना है कि वो कैंडल हरा बनना चाहिए, मतलब हरे की तरफ जाना चाहिए, ऊपर साइड को प्राइस बढ़ना चाहिए उसका। जैसे ही ऊपर साइड को प्राइस बढ़ना स्टार्ट करे तो आप इसमें बाइंग साइड पे अपनी पोजीशन बना लो। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो जो कैंडल का एट द टाइम लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। क्योंकि इस सिनेरियो में गाइज अगर आप पीछे जाके चार्ट में देखोगे तो काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है और एक बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट बहुत तेज़ी से उसको रिबाउंड करके ऊपर आता है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न ये है, जितने लोगों की भी यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन बनी होती है, ठीक है, वो सब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं जितने लोगों ने यहाँ से नीचे से बाइंग साइड पोजीशन बनाना शुरू करी है, और जितने लोगों ने ऊपर बाइंग साइड पोजीशन बनाना शुरू करी है उनके सबके एसएल इस पॉइंट के आसपास बहुत बड़ा उनको लॉस होता है। तो वो डर के मारे अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर रिबाउंड करना स्टार्ट करता है। तो आई होप बैंक निफ्टी में ये तीनों सिनेरियो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। तीनों सिनेरियो हमारे पास बहुत क्लियर हैं, लेवल्स हमारे पास बहुत क्लियर हैं, और आई होप बहुत मज़ा आया होगा बैंक निफ्टी समझने में। अब चलो चल के समझते हैं गाइज निफ्टी 50 की कहानी, और निफ्टी 50 में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो भी चीज़ें हम निफ्टी 50 में चल के समझ लेते हैं। तो मैं निफ्टी 50 का चार्ट लगा देता हूँ, या लाइक वाइक ठोकते हुए चलो आप लोग, थोड़े बहुत कमेंट भी मारते हुए चलो, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मज़ा आए वीडियो बनाने में आपके लिए, और आप लोग अच्छा पैसा मार्केट से कमा सको। ठीक है गाइज, अब ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगा दिया है। ये जो आज के लेवल्स हैं इसको मैं थोड़ा सा पहले रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आपको इसकी कहानी समझाता हूँ। अब देखो गाइज, अगर निफ्टी 50 आप देखोगे तो निफ्टी 50 में भी मुझे बिल्कुल सेम सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, उसी तरीके का प्राइस एक्शन मुझे निफ्टी 50 में भी बनता हुआ दिख रहा है, बस इसमें हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है। अब इसमें हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? जो अपने पास अब रेजिस्टेंस है गाइज, वो अपने पास रेजिस्टेंस है 18,270 के आसपास, जहां पे करंटली मार्केट खुला था और सीधा गिरता पड़ता नीचे आया था। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी इसमें जा रही है गाइज, ये वाली। अगर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के आप बनाओगे, मैं प्रॉपर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इस चीज़ की। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लेता हूँ, सिंपली ड्रैग करके इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये, ओ सॉरी, ये थोड़ा सा लंबा ब्लंडर हो गया, माफ़ करिएगा, कभी कभार ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है। अब जहाँ पर भी आप देख रहे हो शार्प सेलिंग भी आ रही है, लेकिन जैसे ही इसके आसपास आ रहा है, लाइन के आसपास, मार्केट में एक बाउंस आपको अपसाइड को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बायर्स थोड़े से अग्रेसिवली ट्रेड कर रहे हैं इस लाइन के आसपास। ठीक है, तो कल के लिए समझ लेते हैं कि हमारा प्लान क्या रहना चाहिए निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो यार ठोक दो, किस बात का आप लोग वेट कर रहे हो? लाल रंग का बटन होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं यहाँ डिस्प्ले पे डाल देता हूँ किस तरीके का दिखता होता है वो बटन, तो आप लोग उसको कर सकते हो। ठीक है,
तो गाइज अगर फ्लैट खुलता है, इस रेंज के आसपास खुलता है, तो मैं वेट करूंगा ये लेवल क्रॉस होने का, ठीक है, या फिर ये लेवल डाउन साइड क्रॉस होने का। जिस साइड भी ये क्रॉस करता है, अब इसमें मैं डाउन साइड में सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी वाला मैं आपको बता रहा हूँ, डाउन साइड में मैं वेट करूंगा 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग का, और इसमें अप साइड में मैं वेट करूंगा 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का, क्योंकि गाइज मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना, ठीक है। तो अगर मुझे ट्रेंड के साथ में ट्रेड मिलता होता है तो मैं फुल अग्रेसिव होकर ट्रेड कर सकता हूँ, थोड़ा सा कम कंफर्मेशन के साथ। लेकिन अगर मैं उसके अपोजिट में ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेंड के अपोजिट साइड ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़े से ज़्यादा कंफर्मेशन इसमें चाहिए होते हैं ट्रेड करने में, ठीक है। तो अगर डाउन साइड आके अपना ये वाला लेवल, ये जो लेवल है ये है 18,160 के आसपास, अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें हम एंट्री लेंगे 15 मिनट का कैंडल की क्लोजिंग का वेट करके। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, इसके नीचे हम वेट करेंगे इसके लो के क्रॉस होने का। जिस मोमेंट पे इसका लो क्रॉस होगा नीचे साइड, हम इसको शॉर्ट कर देंगे निफ्टी 50 को। जो हमारा टारगेट इसमें हमें रखना चाहिए, लॉजिकल टारगेट मेरे पास है 18,080 का। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा वेट करना चाहते हो तो 18,000 का राउंड नंबर भी आपको एक अच्छे टारगेट की तरह दिख सकता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है गाइस। तो यहाँ से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आने की भी संभावना हो सकती है अगर मार्केट नीचे आता है तो, ठीक है। तो ये हो गया फ्लैट का सिनेरियो। अब सेम सिनेरियो गैप अप के में अगर गाइज आपको एक लेवल मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल मुझे वो लग रहा है निफ्टी 50 के अंदर, ये वाला, ठीक है। ये जो रेंज है 18,400 के आसपास की, उसके ऊपर साइड की रेंज है। तो अगर प्राइस आपको बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए और इस रेंज पे अप्रोच करे, तो यहाँ पे आप लोगों को अग्रेसिवली शॉर्ट मार्केट को कर देना है। क्यों? क्योंकि गाइस जितने लोगों ने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई होंगी, ओवरनाइट जब उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखेगा तो वो यहाँ से अपनी पोजीशन खाली करेंगे, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आना स्टार्ट होगा, ठीक है। सेम सिनेरियो में अगर यहाँ पे आप पोजीशन किसी वजह से ना बना पाओ या फिर कुछ भी हो जाए, आप सो के ना उठ पाओ, कुछ भी हो, तो आप वेट करो वापस इस एरिया के आसपास आने का। इस एरिया के आसपास प्राइस आता है, ये वाला जो अपनी आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन एक क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक इस ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। ये आपका एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस भी यहाँ पे बन सकता है। एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस के बारे में अगर नहीं पता, छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ। ये कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मल्टीपल लेवल्स मिलते होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपका कोई एक ट्रेंड लाइन जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे सपोज आपका एक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो ये जो एरिया होगा, क्रॉसिंग होगी इन दोनों की, ये आपका एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस कराता है। यहाँ से मल्टीपल लेवल्स में मीटअप होता है, तो यहाँ से बहुत तेजी से मूवमेंट आने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस भी कल के दिन पे बन सकता है, अगर प्राइस गैप अप खुल के नीचे बढ़ना स्टार्ट करता है तो उस सिनेरियो में, ठीक है। अब गैप डाउन का सिनेरियो समझ लो गाइस। देखो अभी तक ट्रेंड लाइन को डिफेंड कर रहा है प्राइस, तो जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के आसपास बायर्स इसमें एक्टिव रहेंगे। लेकिन जिस मोमेंट पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ से नीचे साइड ब्रेक हो जाएगी या फिर गैप डाउन खुल के ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ पे जितने भी ये बायर्स हैं, इनके सबके एसएल भी पड़ने वाले हैं जिन्होंने पोजीशंस होल्ड कर रखी हैं। और ये जितने भी बायर्स इंटरेस्टेड थे, अब ये सेलिंग में इंटरेस्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अब इसको डिफेंड नहीं कर पाई प्राइस को। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मार्केट को लेके बदल जाएगा। तो अगर प्राइस यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है तो आप अग्रेसिवली शॉर्ट मत करना, ठीक है। आप वेट करना प्राइस का थोड़ा सा ऊपर जाने का, ठीक है। प्राइस जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये लेवल जो आपके पास है 18,160 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले इसको शॉर्ट करने की, तो यहाँ पे आप धड़ल्ले से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी 50 को। जो टारगेट आप रख सकते हो इसमें, वो टारगेट सिंपली जो मैंने आपको 18,000 का राउंड नंबर बताया वो रख सकते हो। थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो तो 18,080 के आसपास आप इसमें से अपनी पोजीशन को खाली करके पैसा लेके भाग जाना मार्केट से, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में, और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है गाइज, और अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है और मुझे मिल जाता है ये 18,000 के आसपास, इस लेवल के आसपास अगर मार्केट खुल जाता है, बिना कुछ सोचे समझे इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि 18,000 पे ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स पड़े हुए हैं निफ्टी में, और इतने लोग जब कॉन्टैक्ट्स इसमें डाले हुए हैं, ज़्यादातर बड़े लोगों के इसमें पड़े हुए हैं, तो ये यहाँ से प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर प्राइस को गाइस नीचे भी आना होगा ना, तो प्राइस एक्शन बना के ही नीचे आता है। तो ये प्राइस एक्शन का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये आप एंजॉय कर सकते हो इंट्राडे में, आपको लिए यही बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको दिख सकता है, ठीक है। तो तीनों सिनेरियो गाइस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार वीडियोस देख रहे हो, तो भाई रोज़ मैं ऐसी वीडियोस डालने वाला हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, तो आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रेडिंग में हेल्प होगी इन वीडियोस से। और आने वाले टाइम में मैं नई नई स्ट्रेटेजीज जो बना रहा हूँ, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को ज़रूर दबा दें, ठीक है।
तो आई होप बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आप लोगों को सीखने में, कुछ भी सीखने में मज़ा आया हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया आप लोगों का इतनी लास्ट तक वीडियो को देखने में, और थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।